नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अनमोल शब्द चैनल पर। यह वो जगह है जहां हम आपको जीवन से जुड़ी गहरी सीखें, प्रेरणादायी विचार और श्री कृष्ण जैसे दिव्य महापुरुषों की अमूल्य वाणी सुनाते हैं। जहां हर शब्द आपके हृदय को छुएगा, हर कथा आपके जीवन को दिशा देगी और हर संदेश आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। तो आइए आज हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, मुझे बताइए ये पितृपक्ष क्या है? इन दिनों लोग अपने पितरों का स्मरण क्यों करते हैं? क्या हमारे पूर्वजों को सच में यह अर्पण पहुंचता है? और यदि कोई श्राद्ध न करे तो क्या उससे पितरों को कष्ट होता है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी और ज्ञान की चमक थी। वे बोले, हे पार्थ, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल एक परंपरा का विषय नहीं बल्कि आत्मा और वंश के बीच गहरे संबंध का रहस्य है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे सभी संदेह मिट जाएंगे। बहुत समय पहले गया नामक नगरी में गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से देवता और पितर सब संतप्त हो गए। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए और गयासुर को वरदान दिया कि हे गयासुर, तुम्हारा यह शरीर इतना पवित्र होगा कि जो कोई भी यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितृ तृप्त होंगे और स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। इसी कारण गया नगरी आज भी श्राद्ध का सबसे पवित्र स्थल माना जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, देखो, पितृ अदृश्य होते हैं परंतु वे हमारी स्मृतियों में, हमारे संस्कारों में और हमारी आत्मा की गहराइयों में सदैव जीवित रहते हैं। जब हम श्रद्धा से जल, तिल और अन्न अर्पित करते हैं तो वह केवल प्रतीक नहीं होता बल्कि उस भाव से निकलने वाली ऊर्जा सीधे हमारे पितरों तक पहुंचती है। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे मनुष्य, ये भूल जाता है कि उसका अस्तित्व अकेले का नहीं है, उसके पीछे पीढ़ियों की तपस्या है, आशीर्वाद और संस्कार खड़े होते हैं। यदि पितृ प्रसन्न हो तो वंश में सुख समृद्धि आती है, संतान उन्नति करती है, घर में शांति बनी रहती है, और यदि पितृ अप्रसन्न हो तो जीवन में बाधाएं आती हैं, संतान कष्ट पाती है और इसे ही पितृ दोष कहते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे केशव, यदि किसी कारणवश संतान श्राद्ध न करे तो क्या पितृ नाराज हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, हाँ, जैसे कोई पुत्र अपने पिता की सेवा ना करे तो पिता का हृदय दुखी हो जाता है, वैसे ही यदि पितरों का स्मरण ना किया जाए तो उनकी आत्मा व्यथित हो उठती है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। पितृपक्ष के दिन इसी स्मरण और कृतज्ञता के लिए होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्राद्ध का अर्थ केवल अन्न और जल अर्पण करना नहीं है। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा से किया गया अर्पण। यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि भाव का विषय है। जब संतान सच्चे मन से
तर्पण करती है तो पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। फिर श्री कृष्ण ने श्राद्ध की विधि समझाई। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, पितरों का स्मरण करे, संकल्प ले, तिल जल और कुशा से तर्पण करें, ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराएं, कौओं और गायों को अन्न अर्पित करें। अंत में अपने पितरों का नाम लेकर प्रार्थना करें, हे पितृगण, हमारी श्रद्धा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, यदि किसी कुल में बार बार कठिनाइयां आती हों, संतान सुख ना मिले, विवाह में बाधा आए, घर में अशांति बनी रहे, तो यह संकेत है कि वहां पितृ दोष है। इसका निवारण केवल एक ही उपाय से होता है, सच्चे मन से पितरों का स्मरण और श्राद्ध। श्री कृष्ण बोले, याद रखो पार्थ, पितर कभी शत्रु नहीं होते, वे तो सदैव अपनी संतान का भला चाहते हैं, परंतु जब संतान उन्हें बुला देती है तो उनका आशीर्वाद रुक जाता है। जैसे सूखा खेत बिना पानी के बंजर हो जाता है, वैसे ही पितरों के आशीर्वाद बिना वंश की प्रगति रुक जाती है। अर्जुन भावुक हो उठे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, अब मैं समझ गया, हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हमारी सांसें, हमारा जीवन, हम सब हमारे पितरों का ही आशीर्वाद है। यदि वे ना होते तो हम भी ना होते। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हे पार्थ, यही तो जीवन का सत्य है। इसलिए हर वर्ष जब पितृपक्ष आए तो इसे बोझ ना समझो, कर्मकांड ना समझो, बल्कि इसे आवार मानने का अवसर समझो, क्योंकि जो अपने पितरों का आदर करता है उसका जीवन भी सदैव आदरणीय बनता है। अर्जुन गहन मन से श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे थे। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, एक बात अभी भी मेरे हृदय में खटक रही है। यदि किसी मनुष्य के वंश में कोई संतान ही ना हो तो क्या उसके पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा? क्या उनकी आत्मा भटकती रहेगी? श्री कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं पार्थ, भगवान कभी किसी आत्मा को अधूरा नहीं छोड़ते। यदि किसी कुल में संतान ना हो तो उस व्यक्ति का पिंडदान और श्राद्ध स्वगोत्र या बंधु बांधव कर सकते हैं, और यदि कोई भी ना हो तो गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों में किया गया तर्पण भी पितरों तक पहुंच जाता है। याद रखो, यह सब भाव पर निर्भर है, कर्मकांड तो केवल माध्यम है। श्री कृष्ण जी ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण था, उसका नाम कश्यप था। वह गरीब था, उसके पास धन नहीं था, संतान नहीं थी। पितृपक्ष आया तो उसने सोचा, मैं अपने पितरों का क्या अर्पित करूंगा, मेरे पास तो अन्न भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय उसने अपने आंगन में खिले एक पुष्प को तोड़ा, गंगा जल की एक बूंद ली और श्रद्धा से कहा, हे पितृगण, मेरे पास अन्न नहीं है, धन नहीं है, लेकिन ये हृदय है जो आपके लिए समर्पित है। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। मित्रों, इस कहते हैं उसी रात उसके सपने में पितर आए और बोले, हे वत्स, हमें अन्न की नहीं तेरी श्रद्धा की आवश्यकता थी। आज तूने जो बाप से दिया उसने हमें तृप्त कर दिया। धन्य है तू, धन्य है तेरा वंश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा पार्थ, यही कारण है
कि इसे श्राद्ध कहते हैं, ना कि केवल भोजन अर्पण। बाप ही सबसे बड़ा अर्पण है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, लोग सोचते हैं कि पितर चले गए, अब वे कहाँ सुनेंगे, परंतु सत्य यह है कि जब भी कोई संतान अपने पितरों को याद करती है, उनका नाम लेती है, उनकी वाणी बोलती है, तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और अदृश्य रूप से आशीर्वाद देती है। तुमने देखा होगा, कई बार बिना कारण संकट टल जाते हैं, अचानक सहायता मिल जाती है, कोई अनहोनी होते होते रुक जाती है। यह सब क्या है? यह पितरों का अदृश्य संरक्षण है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे मधुसूदन, क्या केवल हिंदू धर्म में ही यह पितृपक्ष मान्य है, या अन्य परंपराओं में भी पितरों का स्मरण होता है? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, सत्य तो यह है कि हर संस्कृति, हर धर्म में किसी न किसी रूप में पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। कहीं लोग दीप जलाकर आत्मा को याद करते हैं, कहीं अन्न दान करते हैं, कहीं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध किसी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य से है। जो अपने पूर्वजों को याद करता है, वह सदा उन्नति करता है। श्री कृष्ण जी ने विस्तार से बताया, यदि किसी को पितृदोष का शंका हो तो यह उपाय अवश्य करे। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें और पितरों का स्मरण करें। पितृपक्ष में कौओं, गायों और कुत्तों को भोजन कराए। शनिवार और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाए। ब्राह्मण को भोजन कराना और वस्त्र दान करना ना भूले। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता की सेवा करे, क्योंकि जीवित माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे केशव, आज तक मैंने सोचा था कि पितृपक्ष केवल एक कर्म कांड है, पर अब समझ गया कि यह तो आत्मा और वंश के बीच का पुल है। सचमुच हम अपने पितरों के बिना कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे पार्थ, यही ज्ञान है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों का अंश है, तभी उसका जीवन सफल होता है। अर्जुन के मन में अब भी कई प्रश्न थे। उन्होंने आदर से पूछा, हे माधव, आपने बताया कि पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। कृपया यह भी कहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न कर दे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, जब पितर संतुष्ट होते हैं तो उनका आशीर्वाद संतान के भाग्य को बदल देता है। उनके आशीर्वाद से घर में संतान सुख प्राप्त होता है, शिक्षा और व्यापार में उन्नति होती है, विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में अचानक नए अवसर मिलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। श्री कृष्ण ने एक प्रेरणादायी प्रसंग सुनाया। प्राचीन समय में सत्यवान नामक एक युवक था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था और जीवन में निरंतर कठिनाइयां आती रहती थी। जब ज्योतिषियों ने देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में पितृदोष है, जब तक इसका निवारण नहीं होगा तब तक सुख समृद्धि नहीं आएगी। सत्यवान ने पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दिया।
कुछ ही समय बाद उसका जीवन बदलने लगा। पहले जहां उसके खेत बंजर रहते थे, वही अब भरपूर फसल होने लगी। जो व्यापार ठप पड़ा था, उसमें धीरे धीरे उन्नति होने लगी। घर में खुशियां लौट आई। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह उदाहरण है कि जब मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करता है तो उसके जीवन का अंधकार मिटकर उजाला हो जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, श्राद्ध के समय किया गया दान विशेष फल देता है। यदि मनुष्य अन्न, वस्त्र, गो, भूमि या धन का दान करे तो यह सीधे पितरों तक पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है, जानते हो? जलदान, क्योंकि जल जीवन का आधार है। अन्नदान, क्योंकि अन्न ही प्राण है। और ज्ञान दान, क्योंकि ज्ञान ही अमर है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, तो क्या श्राद्ध केवल दान करने के लिए ही है? श्री कृष्ण हंसकर बोले, नहीं पार्थ, श्राद्ध केवल दान नहीं बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। जब तुम आभार मानते हो तो तुम्हारे भीतर का अहंकार मिट जाता है और वहीं से जीवन में नई ऊर्जा का उदय होता है। अर्जुन गहरे भाव से बोले, हे केशव, अब मैं समझ गया कि पितृपक्ष केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है, यह तो वर्तमान को सुधारने और भविष्य को संभालने का माध्यम है। सचमुच बिना पितरों के आशीर्वाद के जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यही सत्य है। इसलिए कहा गया है, पितृदेवो भवः। जैसे मातृदेवो भवः और पितृदेवो भवः, वैसे ही पितृदेवो भवः। पितृ भी देवता सम्मान है। उनका सम्मान करना, उनकी स्मृति को संजोना, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। अर्जुन अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपा करके ये भी बताइए कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनके प्रसन्न होने के संकेत क्या होते हैं? कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा श्राद्ध स्वीकार हुआ है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, पितरों की प्रसन्नता कई रूपों में प्रकट होती है। श्राद्ध के दिन यदि कौवे आकर भोजन ग्रहण करें तो यह शुभ संकेत है। घर में अचानक शांति और हल्कापन महसूस होना भी पितरों की कृपा है। सपनों में पितरों का दर्शन होना, मुस्कुराते हुए दिखना, यह बताता है कि वे तृप्त हो गए हैं। और सबसे बड़ा संकेत, परिवार में धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होना, जीवन में नई राह खुलना। श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। कौशिक नामक एक युवक था। वह पितृपक्ष में हर साल अपने पितरों का श्राद्ध किया करता था। एक वर्ष ऐसा हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके पास ब्राह्मणों को बुलाने और बड़ा भोजन कराने की शक्ति नहीं थी। उसने सोचा, मैं इस बार श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसने संकल्प लिया, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पितरों को याद अवश्य करूंगा। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीप बनाया, उसमें घी डाला और पितरों का नाम लेकर प्रार्थना की। उसी रात उसने सपने में अपने पितरों को देखा। वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, हमें भोजन की आवश्यकता नहीं थी, हमें तेरे भाव की आवश्यकता थी। तूने दीप जलाया और हमारे नाम से प्रार्थना की, यही हमारे लिए अमृत सम्मान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा पार्थ, पितरों को केवल भावना चाहिए, बाहरी दिखावा चाहे कितना भी हो, परंतु यदि श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध अधूरा है।
श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। जब हम पितरों का स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम आत्मा के उस शाश्वत बंधन को स्वीकार करते हैं। यह बंधन ही हमें वंश से जोड़ता है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में जो भी सुख है वह पीढ़ियों की मेहनत और आशीर्वाद से है और हमें अपने पूर्वजों का आभार मानना ही चाहिए। श्राद्ध का अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर अपने पितरों का स्मरण न किया हो तो क्या वह पितृपक्ष में एक बार श्राद्ध कर सब पाप मिटा सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पार्थ, पितरों की करुणा असीम है। यदि कोई मनुष्य सच्चे पश्चाताप के साथ पितरों को स्मरण करे तो वे तुरंत क्षमा कर देते हैं। उनका हृदय कभी कठोर नहीं होता। याद रखो, पितृ वही हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारे लिए कष्ट सहे। क्या वे अपनी संतान पर नाराज रह सकते हैं? कभी नहीं। बस उन्हें चाहिए एक सच्चा स्मरण, एक सच्चा आभार। अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे केशव, आज आपने मेरे हृदय का अंधकार मिटा दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पितृपक्ष के हर दिन मैं अपने पितरों का श्रद्धा से स्मरण करूंगा। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही धर्म है। हे पार्थ, जब संतान अपने पितरों का सम्मान करती है तब देवता भी उस संतान पर कृपा करते हैं। याद रखो, पितृदेवों की पूजा ही देवताओं की पूजा है। अर्जुन ने नम्र स्वर में कहा, हे माधव, आपने श्राद्ध का महत्व तो विस्तार से बताया, परंतु एक बात मुझे अब भी समझनी है। आपने कहा कि जीवित माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। कृपया कर विस्तार से बताइए कि ये क्यों सर्वोपरि है? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्थ, यह सत्य है कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना धर्म है, परंतु जीवित माता पिता की सेवा करना उससे भी बड़ा धर्म है, क्योंकि माता पिता ही हमारे प्रत्यक्ष पितर हैं। सोचो पार्थ, जब पिता संतान को शिक्षा और संस्कार देता है तो क्या यह पितरों की ही परंपरा का विस्तार नहीं है? जब माता संतान को दूध पिलाकर बड़ा करती है तो क्या यह ईश्वर का प्रत्यक्ष आशीर्वाद नहीं है? यदि संतान जीवित माता पिता की सेवा नहीं करती और केवल कर्मकांड करती है तो वह अधूरी भक्ति है। श्री कृष्ण ने एक प्रसंग सुनाया। एक गांव में विप्रदत्त नामक युवक था। वह बहुत धार्मिक था। हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, लेकिन उसने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कभी नहीं की। वह उन्हें बोझ समझता और तिरस्कार करता। एक दिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब उसने भव्य श्राद्ध किया, सैकड़ों लोगों को भोजन कराया। रात को उसे स्वप्न आया। उसके पिता प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरा यह श्राद्ध व्यर्थ है। जब हम जीवित थे तब तूने हमें 2 शब्द भी प्रेम के नहीं दिए। अब अन्न और जल का क्या लाभ? यदि तू हमें एक गिलास पानी जीवित अवस्था में पिला देता तो वह इस पूरे बोझ से बड़ा होता। विप्रदत्त के हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। उसने शपथ ली कि अब अपनी माता की सेवा ही उसका सबसे बड़ा धर्म होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा पार्थ, यही कारण है कि जीवित माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। श्री कृष्ण ने आगे कहा,
हे पार्थ, माता पिता देवताओं से भी बढ़कर है। उनके चरणों में धरती का स्वर्ग है। इसलिए कहा गया है, मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः। यदि कोई संतान दिन रात पूजा करे पर माता पिता को दुख दे तो उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। पर यदि कोई अपने माता पिता को प्रसन्न करता है तो बिना पूजा के ही देवता उस पर कृपा करते हैं। यही सेवा का महत्व है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे माधव, क्या हम अपने पितरों का ऋण कभी चुका सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, पितृ ऋण इतना गहरा है कि उसे चुकाना असंभव है। हम केवल प्रयास कर सकते हैं कि उनके नाम को सम्मान दे, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाएं। संतान यदि अच्छा जीवन जीती है, सत्य और धर्म का पालन करती है, तो यही सबसे बड़ा ऋण चुकाना है। पितृ अपनी संतान से यही चाहते हैं कि वह उनके नाम को कलंकित न करे। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, सचमुच माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज प्रण करता हूँ कि अपने माता कुंती और गुरुजन का हर समय सम्मान और सेवा करूंगा। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यही धर्म है पार्थ, यही जीवन की सच्ची साधना है। याद रखो, यदि माता पिता प्रसन्न है तो पितृ प्रसन्न है, यदि पितृ प्रसन्न है तो देवता प्रसन्न है, और यदि देवता प्रसन्न है तो स्वयं नारायण प्रसन्न है। अर्जुन ने नम्र स्वर में पूछा, हे माधव, आपने माता पिता की सेवा का महत्व बताया। अब कृपा करके ये भी कहिए कि पितृपक्ष से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य क्या हैं जिन्हें लोग अक्सर नहीं जानते। श्री कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, हे पार्थ, पितृपक्ष केवल कर्मकांड का नाम नहीं, यह आत्मा के शुद्धिकरण का कालखंड है। इसके कई अद्भुत रहस्य हैं। सुनो। आध्यात्मिक द्वार का खुलना। कृष्ण बोले, पितृपक्ष के दिनों में दरा और पितृलोक के बीच का मार्ग खुला रहता है। यही कारण है कि इन दिनों पितरों का स्मरण और तर्पण सीधा उन्हें पहुंचता है। पूर्वजों का आशीर्वाद। जो मनुष्य इन दिनों श्राद्ध करता है, उसके वंश में 7 पीढ़ियां तृप्त होती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को कृतज्ञता का पर्व कहा गया है। अदृश्य रक्षा कवच। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो संतान के चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बना देते हैं। बुरे संयोग, अशुभ ग्रह और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। मन की शांति। श्राद्ध और तर्पण करने के बाद मन हल्का महसूस करता है। यह संकेत है कि आत्मा का बोझ उतर गया है और पितरों की कृपा प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। सुमित्रा नामक एक स्त्री थी। उसके घर में निरंतर कलह रहती थी। पति बीमार रहते थे। संतान ने रोगग्रस्त थी। उसने संतों से पूछा तो उत्तर मिला, तुम्हारे घर में पितृ दोष है। सुमित्रा ने पितृ पक्ष में पूरे भाव से अपने पितरों का स्मरण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गाय को अन्न अर्पित किया। कुछ ही समय बाद उसका घर बदलने लगा। पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बच्चों की पढ़ाई में प्रगति होने लगी और घर में वर्षों से चला आ रहा झगड़ा धीरे धीरे समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, बात यही पितरों के आशीर्वाद का चमत्कार है। जब पितर तृप्त हो जाते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पितृपक्ष का यह काल केवल पितरों के लिए ही नहीं बल्कि साधकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इन दिनों ध्यान और जप करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन दिनों गीता का पाठ करता है, जहाँ भगवान का नाम लेता है, उसके पाप जल्दी क्षीण होते हैं। क्योंकि जब आत्मा पितरों का स्मरण करती है तब उसका अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तभी भक्ति का द्वार खुलता है। अर्जुन ने बाबू को होकर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया कि पितृपक्ष केवल पितरों को अर्पित करने का समय नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने का अवसर भी है। यह तो आत्मा का महापर्व है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पार्थ, पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल लेना ही नहीं बल्कि देना भी है। यह परंपरा हमें स्मरण कराती है कि हम किसी ऋण से मुक्त नहीं हैं, हम सब पितृ ऋण से बंधे हैं। प्रिय मित्रों, आज आपने सुना श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की कथा। इस कथा का संदेश यही है कि अपने पितरों का स्मरण, तर्पण और सेवा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा का धर्म है। याद रखिए, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है। जब संतान माता पिता की सेवा करती है तो उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और जब हम पितृ ऋण चुकाते हैं तो आत्मा हल्की होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है। इन्हीं भावों के साथ हम आज की कथा यही समाप्त करते हैं। आप जुड़े थे अनमोल शब्द चैनल से, जहां हर शब्द आपके जीवन में प्रेरणा, प्रकाश और भक्ति का दीप जलाता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।